बिल्कुल। एब्सोल्युटली प्रीति जी, आई एम टोटली विद यू एंड आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें यहाँ पर हमेशा लड़ते रहना है। आप जैसे कनेक्टेड सुशांत सिंह से मैं वो उससे कनेक्ट करना चाह रही हूँ बिकॉज़ बहुत सारी लेडीज़ जो सुशांत जैसे लड़के जो कि उसके साथ जो बुरा हुआ, आप जैसे, मैं जैसे बहुत सारी घर की लेडीज़ जो कनेक्ट हुई हैं माँ, बेटी, बहन बनकर, उनके साथ भी ट्रोलिंग होती है उन्हीं के घर में कि भई तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? सो ये सब चीज़ों में भी क्योंकि जब हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच कम होता है, तब हम अपनी जो अंदर की जो इच्छाएँ हैं, हम उसको कर्ब करते हैं, बंद करते हैं। तो मैं उन लेडीज़ से भी यही बोलूँगी कि जब आपको जो मन करे, आप उसमें ज़रूर अपना और जो आपका दिल कहता है, जो आपका मन कहता है कि मेरा हक है, उसको लेते वक़्त कभी ना डरें। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू दैट जो लेडीज़ जो हमारे साथ जुड़ी हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, और मैं उन्हीं को लेकर बोलना चाह रही हूँ कि जो मंदिरा बेदी का भी मैं इस लेवल पे कनेक्ट करूँगी कि हम जैसी लेडीज़ जो आप और मैं, हम वॉलंटरी ये सब काम करते हैं बिकॉज़ हमें बिलीव है कि अगर हम दोनों रेज़ करेंगे आवाज़, हम दोनों इन्फॉर्म करेंगे जो हम सोचते हैं, तो कई लोगों को लगेगा कि हम सब लाइक माइंडेड लोग हैं। तो जब लाइक माइंडेड लोग बात करते हैं, तो उसमें एक सिनर्जी इफेक्ट होता है। तो व्हाई डोंट यू टेल मी वन लास्ट थिंग अबाउट दिस कि दोज़ वुमेन हू आर सिटिंग एट होम, दोज़ मदर्स जो होम मेकर्स हैं, जो शायद बाहर नहीं जाती हैं, जो शायद कमाई नहीं करती हैं, उनके लिए उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया में? देखिए, मैंने आपको सबसे बड़ी बात एग्ज़ाम्पल अपनी मदर के बारे में कहा कि मैं जी, मम्मी से हमेशा कहती हूँ कि आपको क्या पसंद है आप बोलो। हम कई बार बाहर जब बात करते हैं तो हम अपने घर की चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारी मदर क्या सैक्रिफाइस करती हैं या हम रोज़ कितना सैक्रिफाइस करते हैं। आपको अपने दिल से पूछने की ज़रूरत है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है? आपने शादी की, बच्चे हुए, 10 साल, 20 साल, 30 साल से आप अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। सुशांत में कहीं न कहीं आपको अपना बेटा दिखा। आपने सुशांत में कहीं न कहीं आप बहुत सारे लोगों को सुशांत में अपना दोस्त दिखा। बहुत सारे लोगों को भाई दिखा। आई एम नॉट द स्टीरियोटाइप कि मैं बोलूँगी नहीं सुशांत में सबको अपना भाई बहुत सारे लोगों को सुशांत में अब दोस्त दिख रहा होगा। बहुत जी, सारे लोग सुशांत जैसे लड़के को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते होंगे। एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट? नथिंग इज़ रॉन्ग इन इट। तो जी, जो लोग सुशांत को अपने अलग-अलग रिश्तों से देखना शुरू करते हैं, उन सब लोगों को मैं कहूँगी स्पेशली जो होम मेकर्स हैं, जो घर में आपको इतने सालों बाद आपने एक अपना घर बनाया, परिवार बनाया, बच्चे बड़े किए, अब आपको भी जानने की ज़रूरत है, आपको शीशे के सामने खड़े होके ये पूछने की ज़रूरत है कि मुझे कौन-सा रंग पसंद था जब मैं कॉलेज में थी? जी, मुझे कौन-सी चीज़ पसंद थी, मैं क्या चीज़ें पसंद करती थी, मुझे बारिश कितनी अच्छी लगती थी, मुझे खाना कितना अच्छा लगता था, मुझे गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, मुझे सुशांत अच्छा लगता है। जी, आपको जो वो छोटी-छोटी आपने दिल में वो चीज़ें जो आपने बाँध रखी हैं, अपने अंदर दबा के आज आपने खुद की इच्छाओं को मार दिया है। मैं जी, हमेशा अपनी मदर से ये बात कहती हूँ आई कैन कनेक्ट दिस क्वेश्चन कि मैं मम्मी से हमेशा कहती हूँ कि मम्मी आपको क्या पसंद है? जी, आपको बर्थडे में क्या चाहिए? आप जी, मुझे बोलो ना कि मुझे ये चाहिए। मुझे जी, ये बोला करो प्रीति मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे ये खाना है। मुझे जी, ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। जी, जैसे पापा बोलते हैं, जैसे लोग बोलते हैं, घर में हमारे बोला जाता है। जी, मम्मी बोलती नहीं है। जी, बहुत सारी मम्मियाँ नहीं बोलती। मैं ये क्वेश्चन उन सारी मम्मियों के लिए कह रही हूँ, जो हुँ, घर में हैं। आप हुँ, अपनी इच्छाओं को रखिए, शीशे के सामने खड़े होके पूछिए कि आपको क्या पसंद है। आप अपनी पसंद को मारते-मारते ओरिजिनल जो आप हैं, जो भी जी, आपका नाम है हुँ, आप उसको खत्म कर रहे हैं। आप उसको मत खत्म करिए, क्योंकि अगर आप उसको ज़िंदगी जीने और ज़िंदगी ढोने में फ़र्क होता है। बिल्कुल सही। आपको भगवान ने जन्म दिया है ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी ढोने के लिए नहीं। कैरी फॉरवर्ड को मत करिए ज़िंदगी अच्छा 1 दिन और बीत गया, 2020 बीत गया, 2021 भी बीत जाएगा, नहीं। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करिए। मत ध्यान दीजिए लोग क्या कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि वो लोग वो लोग, किसी से भी पूछिए। आप हुँ, अपने पीछे के पीढ़ियों से पूछिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों से पूछिए कि वो लोग दिखते कैसे हैं? तो जी, आपको जवाब नहीं आएगा। बट वो हुँ, लोग हमेशा रहते हैं। एक्चुअली ऐसे लोग हैं ही नहीं सान्या जी। है ही एग्ज़ैक्टली, नहीं, ये हमारे दिमाग में ना बिठाया जाता है, वो लोग, वो लोग, वो लोग, हमें उससे बाहर आने की ज़रूरत है। लिव योर लाइफ, खुद जिए, जो आपको पसंद है वो करिए, खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में। कहीं तो अपनी ज़िंदगी जी लीजिए और बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी के सपनों के लिए, आपके अधिकारों के लिए तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जी, हमें खुशी होगी जब आप अपनी ज़िंदगी जिएँगे तो मुझे ये लगेगा कि ओह! चलो मेरी बात से कम 10 लोग तो इंस्पायर हुए, उन्होंने आज डिसाइड किया कि नहीं, अब किचन में वो भी बनेगा जो मैं खाना चाहती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है या मैं वो पहनूँगी जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे सुशांत सिंह राजपूत पसंद है, मैं उसके बारे में पूछूँगी। मेरा अधिकार है ये जानने का उसके साथ क्या हुआ। सुशांत की लड़ाई भी सुशांत की 4 बहनें ही लड़ रही हैं सान्या जी। जी।
उनके जी, पिता बहुत बुजुर्ग हैं जो पटना में रहते हैं, उनकी 4 बहनें हैं जो ये केस क्यों लड़ रही हैं। चाहे वो श्वेता दीदी हो जो बाहर हो, चाहे 3 बहनें जो उनकी इंडिया में हो। जी, तो महिलाएँ तो हर जगह भागीदारी अपनी पूरी कर रही हैं, हर जगह। हमें सिर्फ दबाया जाता है, हमें दबने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने पावर्स को पहचानने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। रियली नाइस प्रीति जी, सो गुड टू हियर फ्रॉम यू एंड आपने बहुत अच्छा कहा, लिव एंड लेट लिव। हमने खुद भी जीना है और हमने दूसरों को भी जीने देना है। इसीलिए हम कहेंगे, इसीलिए मैंने एंड में यही कहा कि मंदिरा बेदी तो एक वुमन ऑफ स्ट्रेंथ है, एक बहुत स्ट्रांग वुमन है, इंडिपेंडेंट वुमन है, और हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि जो मन है एग्ज़ैक्टली। वो ज़रूर करें और खुद भी जिएँ और दूसरों को भी जीने दें। यही हमारी सोच है। थैंक यू सो मच प्रीति जी। रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय थैंक हिंद, थैंक जय हिंद प्रीति जी, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी प्रीति जी जो इतना अच्छा बोला, इतना मन को मेरे को बहुत अच्छा लगा उनको सुनकर। आई एम सो हैप्पी टू एक्चुअली कन्वे दिस थॉट टू यू बिकॉज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट थॉट है कि हम जो मॉडर्न इंडिया है, ये जो मॉडर्न एरा है, हम कैसे आज भी इतनी अच्छी जो मंदरा बेदी हैं, जो इतनी पावरफुल वुमन हैं, जो इतनी सेंसिबल वुमन है, जो वैल्यूज से चलती हैं, जिनको दूसरों की बातों पे नहीं सिर्फ अपनी वैल्यू, वो उन्होंने शी इज अ ग्रेट वाइफ, शी इज अ ग्रेट मदर, शी इज अ ग्रेट डॉटर। अगर एक और एंड देन शी इज अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट एंड शी इज अ ग्रेट फ्रेंड। तो अगर एक लेडी इतनी सब कुछ रिश्ते निभा लेती है और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, हमें उससे इंस्पिरेशन लेनी है, हमें उसको ट्रोल नहीं करना, हमें उसको देखना है कि वो क्या कर सकती। उन्होंने एक बेटी अडॉप्ट करी और उन्होंने एक दूसरे इंसान, एक दूसरे बच्ची को अपने गले लगा लिया। मतलब इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? जी, उसने अपने बेटे का सोचा कि मैं उसको ट्रॉमा नहीं दूंगी, मैं उसको अपने पल्लू में रखकर, अभी जब वो छोटा है, जिससे कि उसकी मेमोरीज में कहीं खराबी ना आए। और वो उन्होंने खुद चली गई जबकि वो ग्रीव कर रही हैं, जबकि वो रो रही हैं, जबकि वो अंदर उनको दुख हो रहा है, वो खुद आकर उन्होंने वो सारे काम किए जो हमारे पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक आदमी करता है। मुझे तो वो बहुत इंस्पायरिंग लगती है, मुझे तो वो बहुत एक रिफ्रेशिंग लेडी लगती है, मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो मैं सब यही मैं बोलूंगी कि हमें हमारी इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हमने मेल्स को नीचे दिखाना है, ये मेरा मतलब नहीं इक्वालिटी का। मेरे लिए इक्वालिटी का मतलब ये है कि हम इवन आदमियों की रिस्पेक्ट करते चलकर हम अपनी रिस्पेक्ट लोगों से करवाएं, जिससे कि हम अपने स्किल्स को देखकर, हमारे टैलेंट्स को देखकर लोग हमारी रिस्पेक्ट करें एज अ वुमन, और हम इवन मेल्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि रिस्पेक्ट देना और लेना ही एक अच्छी सोसाइटी की पहचान है। हम किसी को नीचे दिखाकर खुद बड़ा करेंगे तो उससे वो एक अच्छी सोसाइटी की पहचान नहीं है। हमारे वैल्यूज में रिस्पेक्ट एंड लव सबसे नंबर वन होता है। और हम उसी हिंदू ट्रेडिशन से आते हैं जिसमें लेडीज का दर्जा आदमी से पहले का है। तो हम उसी ट्रेडिशन को साथ में रखकर हम एक वुमेन की बेस्ड सोसाइटी, जिसमें हम बोथ मेल एंड फीमेल को एक रिस्पेक्ट देने वाली सोसाइटी बनाना चाहते हैं, और उसमें हमारे आगे वाले जो जनरेशन है, जो आगे आने वाले बच्चे हैं, उनको भी एक अच्छी सोच, अच्छी सीख मिले। तो मैं यही बोलूंगी, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दे। लिव एंड लेट लिव, माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई विल बी बैक अगेन tomorrow at this time at 9 o'clock। आज मुझे माफ कीजिए, आज टेक्निकल हिचेस कुछ हुए, बट आई होप अगले कल नहीं होंगे। और मैं आपको आज यही बोलूंगी, आप बहुत अपना ध्यान रखें और बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से। जय हिंद।